वी कंटिन्यू आवर टॉपिक। देखो इलिस्ट्रेशन नंबर 6 है मेरे पास। कंपनी रूल्स अकाउंटिंग ईयर इज कैलेंडर ईयर। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है कैलेंडर ईयर, क्लोजिंग ईयर है मेरे पास, मीन्स December 31st एंड परचेज 1st April 2008, मशीनरी कॉस्टिंग ₹30,000। इट परचेज फॉर द मशीनरी 1st October 2008, सेम ईयर में हमने 1 अक्टूबर में परचेज किया 20,000 एंड July 1st 2009 में हमने अगेन परचेज किए 10,000। तो यहाँ मेरे पास 3 मशीनरीज हैं, 2 2008 की है और 1 2009 की है। नेक्स्ट वन पैराग्राफ जो हमें शो कर रहा है वो सोल्ड का शो कर रहा है। January 1st 2010, 1/3 ऑफ मशीनरी विच वॉज इंस्टॉल्ड 1st April 2008। देखिए जो 1st April 2008 में हमने मशीनरी इंस्टॉल की थी, मीन्स 30,000, इसका 1/3 पार्ट हमने सोल्ड किया है ₹3,000 में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है कि 1/3 को कैसे हमें कंटिन्यू करना है। तो आपको क्या करना है, वेरी फर्स्ट जैसे बिगनिंग में ही हमने इसका 1/3 पार्ट कर देना है। तो यहाँ पर मेरी बिगनिंग पार्ट जब हम लोग करेंगे तो इसका 1/3 पार्ट 10,000 एंड 20,000, मीन्स अब मेरे पास 4 मशीनरी हो जाएंगी। मशीनरी 1 के 2 पार्ट्स हो गए, 20,000, 10,000, 20,000 एंड 10,000। तो अब हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, लेट्स सी। स्टूडेंट ये सोल्यूशन जो मैंने बनाया है, आपको क्या करना है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट से 1st April 2008 में टू बैंक 1 एंड 2, देखिए मैंने 1/3 पार्ट अलग कर दिया है, 20,000 एंड 10,000। एंड October 1st में फिर हमने अनदर परचेज की है और वो 20,000 की है। अब इसका क्लोजिंग ईयर दिसंबर है, तो पहली जो 2 मशीनरी का डेप्रिसिएशन लगेगा वो 9 मंथ के अकॉर्डिंग लगेगा एंड थर्ड मशीनरी का सिर्फ हमारे पास 3 मंथ्स का लगेगा। देखिए डेट हमारे पास क्लोजिंग दिसंबर की है और रेट जो है वो 10% है स्टेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग। तो हमने इस 20,000, 10,000 एंड 20,000 को 10% के अकॉर्डिंग टू टाइम इनका ये डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, 1,500, 750, 500, फिर इनका बैलेंसेस कर लिए। नेक्स्ट हमने क्या किया कि January 1st 2009 में इनके बैलेंसेस ले लिए। अब 2009 में हमने ना ही कोई परचेज की है और ना हमने कोई सेल की है, सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब 20,000 का, 10,000 का, 20,000 का 10% लगेगा फुल ईयर के लिए। और सॉरी इसके बाद हमने इस ईयर में 2009 में एक मिस्टेक हो गया कि जुलाई में हमने एक और परचेज किया नंबर 4 पे। अभी जुलाई में परचेज किए तो 6 मंथ का इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो मेरे पास 4 मशीनरीज होगी, इनके मैंने बैलेंसेस कर लिए। अब इन बैलेंसेस को हम लोग 2010 में ब्रॉड डाउन करेंगे और January 1st में यानी इमीडिएटली जनवरी में ही हमने जो मशीनरी सेकंड जिसको मैंने मार्क किया है 1/3 पार्ट, वो हमने सोल्ड कर दिया है। देखिए जब हम जनवरी में ही करेंगे तो इस पर डेप्रिसिएशन तो आएगा ही नहीं, आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। और आपने इसको सोल्ड किया है 3,000 में, यानी 8250 वाली जो आपको एसेट है वो आपने सोल्ड कर दिया 3,000 में। तो इट्स मीन्स ये आपका 5250 लॉस शो करेगा। डेट्स ऑल, बस इतना सा पार्ट था ये मेरे लिए। एंड उसके बाद आपके पास 1, 3 एंड 4 3 आइटम्स बची हैं, इन पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए और इसका बैलेंस कर लीजिए। नाउ वी टेक अनदर इलस्ट्रेशन नंबर 7। स्टूडेंट्स यहाँ पर 1st April 2010 से स्टार्ट है। जो हमारे पास डाटा है वो ₹2 लाख की मशीनरी है। हमने एक न्यू मशीनरी परचेज किया, वो January 1st 2011 में किया है 20,000 में। नेक्स्ट वन 1st October 2011 में हमने 2011 में अक्टूबर में 20,000 का अगेन परचेज किया है। ऑन July 1st 2012 मशीनरी दूज बुक वैल्यू जो है मेरे पास 30,000, जो 1st April 2010 में हमने परचेज की है ना 2 लाख की, उसका 30,000 वाला एक पार्ट हमने सोल्ड कर दिया 16,000 में। अब देखिए पैराग्राफ पढ़ेंगे तो हमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं क्वेश्चन को समझने में, इसलिए इसको शॉर्ट करना है। सबसे पहले हमें देखिए शॉर्ट कैसे करना है। यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन में रीड कर लिया है कि इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो मार्च की है और डेट ऑफ डेप्रिसिएशन और जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वो 10% है स्टेट लाइन मेथड से। अगर मार्च की क्लोजिंग है तो इट्स मीन्स 10-11 का ईयर चलेगा, मार्च 11 तक। April 1st 2010 में हमने एक परचेज किया और फिर January 1st 2011, दोनों 1 ईयर की ही परचेजेस है, हमने परचेज किया है। जैसे मैंने क्वेश्चन रीड कर लिया कि पहली मशीनरी का 30,000 वाला पार्ट हमने सोल्ड किया है, तो यहाँ हमारी बिगनिंग में ही हम इसके 2 पार्ट्स कर लेंगे।
मशीन फर्स्ट 170, मशीन सेकंड 30,000 एंड मशीन थर्ड 10,000। अब नेक्स्ट है 2011-12 में जो अक्टूबर 2011 में अनदर परचेज किया है नंबर 4 पे 20,000 का। अब फिर हमने नेक्स्ट जुलाई 1 2012 में ये वाली जो पार्ट मशीनरी है 30,000, इसको हमने सोल्ड किया है 16,000 में। अब ये क्वेश्चन मेरे लिए शॉर्ट हो गया। अगर मैं पैराग्राफ में जाऊंगा तो पैराग्राफ मुझे कहीं कॉम्प्लिकेशन पे देगा कि कहीं डेट का प्रॉब्लम है, कहीं अमाउंट का प्रॉब्लम आ जाएगा, तो वहाँ पर मेरे एरर के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर हम इसको शॉर्ट कर लेते तो एरर के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे। देखिए जो सोल्यूशन पार्ट है वो तो 2 लाख से ही है, हमने यहाँ पर किया। मैं इसका भी एक आपको प्रोसीजर बता देता हूँ कि इसको हमें करना कैसे है। अगर हम जॉइंट को लेके चलें, 2 लाख का हमने किया, डेप्रिसिएशन चार्ज किया है फुल ईयर का, तो 10,000 का सिर्फ हमें 3 मंथ्स का करना है। बैलेंस शीट ही किया। नेक्स्ट वन हमने इसको 2011 में आए तो एक परचेज और हमने किया है, तीनों का डेप्रिसिएशन लगाया, सीडी किया। अब यहाँ पर हम लोग आए 2012 में 1 अप्रैल में हमने 1 जुलाई में सोल्ड किया है। तो 1 जुलाई में क्या करेंगे, हमने 30,000 वाला पार्ट सोल्व किया ना। अब 30,000 का 10% फॉर 3 मंथ्स ये डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे। अब आपको वैल्यूज़ कैसे पता लगेंगी? देखिए अगर हमें कैलकुलेशन जॉइंटली करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, 2012 में इस 2 लाख की एसेट की वैल्यू 160, तो हम इसमें से 30,000 की वैल्यू को देख लेंगे कितना उसका पार्ट बनेगा। तो ये पार्ट बनता है 24,000। ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकालना है। 3 मंथ्स का जो आपने कैलकुलेट किया है वो माइनस किया, तो बुक वैल्यू आ गई हमारे पास इसकी 23,250। एंड उसके बाद आपको सोल्ड वैल्यू माइनस करनी है, तो ये आपका लॉस फाइंड आउट हो जाएगा। अगर ये वैल्यू ज़्यादा तो प्रॉफिट, अगर कम है तो लॉस। देखिए चलो बुक के अकॉर्डिंग 16,000 सोल्ड किया, 750 डेप्रिसिएशन और 7250 निकाल दिया। अब आपके को यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी क्या कि 1,60,000 में से पहले आपको 24,000 माइनस कर देना है, तभी वो रिमेनिंग पार्ट की वैल्यू रहेगी। और ऊपर से भी हमें क्या करना है, 2 लाख में से 30,000 निकाल लेना है, 17,000। अब 17,000 पे आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 1,70,000 पे 17,000। और यहाँ पर कितनी वैल्यू रहेगी, 160 माइनस 24। वो उस वैल्यू में से अपने 17,000 माइनस करते हुए 1,19,000 शो करना है। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आप शुरू में ही इसको सेपरेट कर लो तो बेटर है। अब ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड एसेट पे डेप्रिसिएशन है, थर्ड पे डेप्रिसिएशन, आप इनके बैलेंसेस कर सकते हैं। तो ये होता है कि पार्ट ऑफ हमें सोल्ड करना है तो उसका प्रोसीजर क्या रहता है। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 8 में ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 मशीनरीज हैं, 10 में हम एक पर सोल्ड कर रहे हैं, फिर दूसरी सोल्ड कर रहे हैं। तो आपको ऐसे ही करके पहली स्टार्टिंग में तो 10 टोटल 10 को 1 पार्ट कर लीजिए, 9 एंड 10 को एक एक मशीनरी को अलग अलग कर लीजिए, फिर आप एक एक करके सोल्ड कर सकते हैं। अगर आप जॉइंटली करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप सेपरेट करके करेंगे तब भी कोई इशू नहीं है। स्टूडेंट्स हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया है स्ट्रेट लाइन मेथड का। नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे रिटन डाउन वैल्यू मेथड्स के अकॉर्डिंग।